ये मिक्स सब्ज़ी बनाई है ज़रा मुनफरिद तरीके से। इसमें बंद गोभी, आधी बंद गोभी, एक शिमला मिर्च और एक बड़ा आलू लिया है। आलू ज़्यादा बड़ा इसलिए लिया है कि आलू ज़्यादा ही शौक़ से खाया जाता है। ये बस इतनी सी शिमला मिर्च है और इसके बेस जो है वो टमाटर पे है। ये 2 बड़े बड़े टमाटर है या 3 मीडियम या 4 छोटे समझ लें। ये बेस इसकी टमाटर पे बनाई गई है। आलू को बिल्कुल फिंगर चिप्स की तरह काट लिया और एक तरफ रख दिया और इसके बाद हमने लहसुन लेना है। वो जो लहसुन था थोड़ा सा उसको मैंने बारीक काट लिया और सरसों का तेल पेचस फ्रेश वालों का लेके उसमें मैंने जो लहसुन था उसका रंग बदलने तक फ्राई किया। जैसे ही रंग बदलता है उसमें यानी कि ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है तो उसमें मैंने डाल देने हैं आलू। इतनी देर में मैंने ये सब्ज़ी काट ली है छोटे छोटे क्यूब में। इस तरह बंद गोभी काटे ना जल्दी भी कट जाती है और अच्छी रहती है। अब जो हिस्सा कटने से रह गया था वो भी काट लिया और शिमला मिर्च भी बहुत छोटे हिस्से में क्योंकि इसकी डकार बहुत बुरी आती है। फिर मैंने आलू फ्राई किए, आलू को गोल्डन फ्राई किया। इतनी देर में जब गोल्डन फ्राई किया हमने तो लहसुन भी फ्राई हो जाएगा। यहाँ बंद गोभी देखें इस तरह हो गई और बहुत ही छोटे टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च के बीज बिल्कुल नहीं डालने, सफ़ेद हिस्सा भी नहीं डालना, उसकी गंदी स्मेल आती है। अब ये देखें लहसुन गोल्डन फ्राई हो गया और आलू फ्राई हो गए। ये एक तरफ निकाल के रख दें। अब इसी घी में सब्जियां डालनी है। मैंने तोड़ के देखा था आलू तकरीबन गल चुका है। तो ये जो है ना बाकी 2 सब्जियां जो थी वो डालनी है क्योंकि हमें आलू जो कच्चा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन शिमला मिर्च और बंद गोभी का क्रंच जो है ना कुरकुरापन ये बरकरार रहना है। तो सिर्फ इसको तेज़ आंच पे फ्राई किया और थोड़ा सा फ्राई किया है ताकि इसकी क्रिस्पीनेस जो है ना कुरकुरापन बरकरार रहे। अब ये हमने इसको फ्राई करके बस जल्दी से फ्राई करके और इसको बाहर निकाल लेना है क्योंकि जब पकाएंगे ना तो ये गल जाएगा। इसको हमने यहाँ गलाना नहीं है, सिर्फ इसकी जो हीक होती है ना बंद गोभी की और ये शिमला मिर्च की वो ख़त्म करनी है। तो बस अब इसको निकालें। अब इसमें ऑयल तो ख़त्म हो गया था, इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाला है और वही सरसों का तेल डाला है। वो जो 2 टमाटर थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। चूँकि इसमें बेस टमाटर की है, खट्टापन टमाटर का लिया जाएगा तो ये टमाटर ज़्यादा लिए हैं और इनको बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है ताकि जो सालन है वो स्मूथ बने। अब इसी टमाटर में जो मैंने सब चीज़ें डालनी है, मसाले डालने हैं, वो बहुत ही सिंपल और सादा हैं। ये टमाटर डाल देंगे हम ऑयल में और इसको हम फ्राई करने रख देंगे ताकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। ये थोड़ी देर भुन जाएगा तो उसके बाद इसमें मसाले डालने हैं। अब जो ब्लेंडर में टमाटर लगा हुआ था मैंने उसी में ज़रा सा पानी डाल के ये डाला है एक तकरीबन 8 टीस्पून भर के चिकन पाउडर। ये टोटल ऑप्शनल है क्योंकि ये वेज है खाना तो इस वजह से मैंने इसमें चिकन या किसी किस्म का गोश्त या कीमा शामिल नहीं किया। सिर्फ मैंने भर भर के 1 टेबलस्पून समझ लें या 1.5 टीस्पून समझ लें मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर और डालना है नमक हस्बे ज़ायक़ा। क्योंकि इसमें हमने चिकन पाउडर डाला है और थोड़ा सोया सॉस डालेंगे तो नमक हाथ रोक के डालना है वरना नमक तेज़ हो जाएगा। ये डाला है सोया सॉस तकरीबन 2 ढक्कन से ज़्यादा नहीं डाला। ये मेरा अंदाज़ा है और ये ठीक होता है। तो 2 ढक्कन सोया सॉस डाला है और नमक डाला है और डालेंगे हम इसमें काली मिर्चें। ये जनाब 1 टीस्पून भर के अच्छा ये आपके अपने ऊपर होता है कि कितनी मिर्च खानी है। थोड़ा सा तेज़ मिर्च पसंद करते हैं तो हम टीस्पून के साथ डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अच्छा अब ये मैंने तीनों चीज़ें यानी सोया सॉस है, चिकन पाउडर है और नमक काली मिर्चें चारों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और इसकी भुनाई की है। चिकन पाउडर टोटल ऑप्शनल है, अगर आपने चिकन पाउडर डालना है तो डालें, नहीं डालना तो चिकन डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं डालना तो भी ठीक है। अब जब ये अच्छी तरह भुनाई हो गई तो ये सब चीज़ें मैंने डाली। अच्छा ये मैंने थी आधी प्याज थी ये भी डाली थी, ये मुझे बताना भूल गया था। मैं आधी प्याज के जो परत थे वो निकाल लिए थे, ये डाले थे। ये थोड़ा मसाला भुन गया तो ये साथ डाला और चूँकि मुझे मिर्चें थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी तो मैंने डाला है चिली फ्लेक्स। अब ये इसकी भुनाई करनी है। ये मिक्स सब्ज़ी जो बन गई तो इसमें जो इसका मसाले का ही थोड़ा बहुत पानी था, टमाटर का पानी था, बस ये हम डालेंगे और ये ना हो कि सब्ज़ी नीचे बैठी हो पानी ऊपर तैर रहा हो। तो सिर्फ 1 टीस्पून ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून से ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना। ये डाला है कॉर्नफ्लोर और ये हिला के इस सब्ज़ी में मिक्स कर देंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि सालन
में जो करी यानी शोरबा होता है और ये सब्ज़ी होती है यकजान हो जाती है। ये नहीं होता कि पानी, ये एक स्मूथ सी करी बन जाती है। ये उबले हुए चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी खा सकते हैं और डाइट वाले लोग रूखा भी खा सकते हैं। इसमें सब चीज़ें मैंने मिनट और सेकंडों के हिसाब से मैं पकाई हैं। जैसे मैंने आलू जो थे ना 7-8 मिनट फ्राई किए थे, लहसुन मैंने 30 सेकंड के बाद ही मैंने उसमें आलू डाल दिए थे और सब्जियां भी मैंने 1-1 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं की और इसी तरह जो पकाया भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाया, बस ये बन के तैयार है। और इस पे अपना धनिया या पुदीना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सिर्फ सजावट के लिए एक पुदीने की एक स्टिक रखी है। इसका कलर देखें और इसका जायका देखें। गर्मी में मिर्च मसाले हल्दी मिर्चों वाले खाने ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो ये हल्का फुल्का खाना होता है, हेल्दी होता है और नॉन वेज वेज वाले लोग सब खा सकते हैं।